जुलाई 2006 का वाक़या है कि लाहौर की सदारत के लिए बैठ के हमने सोचा कि भी किसको प्रेसिडेंट लाहौर का बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अगला जो एपिसोड आ रहा है, जो आज है, उसमें दो अहम वाक़यात, दो अहम जो तंज़ीमी तौर पे नामज़दगियाँ हुई, उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो ये जुलाई 2006 का वाक़या है कि लाहौर की सदारत के लिए बैठ के हमने सोचा कि भी किसको प्रेसिडेंट लाहौर का बनाया जाए अब, क्योंकि शदाब जावेदी साहब कुछ अर्सा कर चुके थे। तो सबका जो आया वो आया कि शबीर सियाल पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उन्हें लाहौर का प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो मैंने शबीर सियाल साहब से बात की कि भाई आप क्या, हम नोटिफिकेशन कर देते हैं तो आप लाहौर को करें ऑर्गेनाइज। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने कहा कि ज़की साहब आप भाई हैं, तो आप ऐसे करें कि आप अकेले या पंजाब के सदर जो एडमिरल जवेद इकबाल साहब अकेले फ़ैसला ना करें, आप एग्जेक्टिव जो पंजाब की है उसको बुलाएं, फिर उसमें फ़ैसला करें। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो हमने फिर एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास बुलाया पंजाब का ना, क्योंकि लाहौर एक अहम शहर है और यहाँ पे मतलब सियासत लाहौर से शुरू होती है, तो यहाँ पे ज़ाहिर कंसेंसस के साथ लाहौर की तंजीम बनाई जानी चाहिए थी। तो हमने वो एग्जेक्टिव कमेटी बुलाई, उसमें हर ज़िले से प्रेसिडेंट को बुलाया गया और उन्होंने सब ने 2-3 नाम हमने रखे, तो सब ने शबीर सियाल के ऊपर उन्होंने मुतफ़िक़ का अपना फ़ैसला दिया कि शबीर सियाल साहब को लाहौर का प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो फिर उनका नोटिफिकेशन किया गया और उन्होंने लाहौर में फिर अपनी एक टीम बना के मतलब जो लाहौर के लोग थे, जमशेद भट्ट साहब, अहमद अली भट्ट साहब, शाहिद सईद साहब पुराने ये थे, और इसके अलावा उनके साथ और बड़े कारकुन थे उस वक्त। इस वक्त कईयों के नाम मेरे जहन में नहीं है, आगे किसी एपिसोड में मेरे जहन में आए तो मैं दोबारा उनके नाम ले लूँगा। फिर उसके बाद ये तंजीम साजी का काम चलता रहा, पंजाब के दौरे चलते रहे। तो अब वक्त आ गया कि भाई इमरान खान साहब ने हमें कहा कि भाई आप एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास बुलाएं दोबारा। सितंबर था, 30 सितंबर की बात है, मुझे आज तक डेट याद है कि उसमें एक अहम फ़ैसला करना है पंजाब की सदारत का। उससे पहले एडमिरल जावेद इकबाल जो पंजाब के सदर थे, उन्हें इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंटर का मरकज़ का बना दिया गया था। तो वो अभी एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें नोटिफिकेशन उनका हो गया था। तो इस तरह करके हाफिज़ अतीक साहब को वो कायम काम सदर बनाया था हमने कुछ दिन के लिए। तो फिर जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं लेके आ रहा हूँ एक पार्टी के फाउंडर मेंबर को, तो एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास बुलाएं। तो आखिर हमने एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें तमाम पंजाब के सदर सेक्रेटरी उसमें आए और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वो इजलास हुआ और उसमें एडमिरल जवेद इकबाल साहब भी थे। तो जिन साहब को इंट्रोड्यूस करवाया गया वो असल में थे तो फाउंडर मेंबर। जब कभी इलेक्शन जब होते, जनरल इलेक्शन, तो वो इलेक्शन में आते थे। सऊदी अरब में वो उनका काम था, बिज़नेस था, तो वहाँ पे वो काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से। तो इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पे उन्होंने सऊदी अरब अपना बिज़नेस छोड़ के तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने सेक्रीफाई किया कि मैं चलता हूँ, और मैं मतलब साहब हैसियत भी थे, मतलब अच्छा फाइनेंस भी कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सेक्रीफाई करता हूँ और मैं ये अपनी जॉब छोड़ के, बहुत बड़ी जॉब थी उनकी, छोड़ के तो मैं ये करता हूँ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहरहाल वो आए तो उनको इंट्रोडक्शन उनका हुआ, इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये फाउंडर मेंबर हैं और पार्टी के लिए वैसे भी फाइनेंस करते रहे हैं सऊदी अरब में बैठ के भी। जब भी कभी कोई इलेक्शन आता है या पार्टी की ज़रूरत होती, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए भी वो फंडिंग करते थे। तो वहाँ साहब ने वेलकम किया और बड़े खुश हुए सब लोग कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया, अपने एहसन रशीद साहब पंजाब के सदर बनाए जा रहे हैं जो कि पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे
ऐलान किया और ख़ासकर मुझे कहा उन्होंने कि भी तुम जनरल सेक्रेटरी हो पंजाब के, तो एहसन रशीद साहब को पंजाब के दौरे पे जब जाएं तो इनको इंट्रोड्यूस करवाएं हर ज़िले में ले जाकर कि भी ये पंजाब के नए सदर हैं और अब ये पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, हम ड्यूटी देंगे, ज़िम्मेदारी देंगे पूरी। तारिक फ़ारूक मिर्ज़ा साहब थे और इसके अलावा हाफ़िज़ अतीक साहब, ये मतलब साथ जाते रहते। मिर्ज़ा साहब, मदर साहिब साहब भी कभी कभी किसी न किसी ज़िले में उनका दौरा होता था। तो आखिर में फिर जब इजलास ख़त्म हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे रिपोर्ट दें अब जब आप पंजाब का दौरा करें और मुझे बताएं। तो सबसे पहले जो दौरा हमने रखा वो हमने मुल्तान का रखा। तो वहाँ पे मैंने जावेद गर्देज़ी साहब, मेजर मुजीब साहब और इसके अलावा सलीम बुखारी साहब, अपने यूनुस साहब, गाजी यूनुस साहब, इन सब से और आमिर कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग रखें। तो उन्होंने वहाँ मीटिंग रखी और हम लोग वहाँ गए। एहसन साहब का मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाया तो सारे दोस्त खुश हुए। तो उसके बाद मतलब उन्होंने कहा जी, फिर वहाँ पे हमने ज़िम्मेदारियाँ भी दी कि भी ये ज़िम्मेदारियाँ फ़लाँ दोस्त ये काम करेंगे, फ़लाँ ये करेंगे। तो वहाँ पे जो गाजी यूनुस गाजी साहब थे उनको मुल्तान का सदर बनाया गया और उन्होंने वहाँ पे मुल्तान में काम शुरू किया। और ये सारी टीम जिनके मैंने नाम लिए, ये सारे उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो उसके बाद फिर साहिवाल का भी दौरा किया। वहाँ पे शफीक खान साहब ने बड़ी अच्छी टीम बनाई और इस तरह उकाड़ा में डॉक्टर साहब थे और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, डॉक्टर शमीमुल हक साहब ने बड़ी अच्छी टीम बनाई थी वहाँ पे। फैसलाबाद में सज्जाद हैदर साहब ने बहुत अच्छी टीम बनाई, उनके साथ सैयद इरशाद साहब थे और इंजीनियर जावेद थे। इस तरह करके उन्होंने, रज़ा शाह साहब थे, ये टीम बनाई। और शेखपुरा में मसूद आफ्ताब साहब ने, राशिद मुनीर, मेराज खालिद साहब, इन लोगों ने टीम बनाई वहाँ पे बड़ी अच्छी और बड़ा वेलकम किया। गुजरांवाले में हाफ़िज़ अतीक साहब, खालिद ज़फ़र साहब, इन लोगों ने टीम को लेके आगे चले। और वहाँ पे फिर अपने निज़ामी साहब थे जेहलम से, उन्होंने बड़ा काम किया। पिंडी में, रावलपिंडी में फैसल पीरज़ादा साहब, जाहिद काज़मी साहब और इसके अलावा आमिर कियानी, ये सारे लोगों ने वहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो इस तरह करके ये दो अहम नामजदगियाँ जो थी, ये सरगोदे में राव राहत साहब ने और सज्जाद अवान ने बड़ा काम किया। रहीम यार खां में राना रहील, डॉक्टर कामरान, फलक शेर, हुमायूं, डॉक्टर इकबाल, तो इन लोगों ने मतलब इस तरह करके पंजाब पूरे में, अनायत करीम साहब ने बहावलपुर में बड़ा अच्छे प्रोग्राम कराए। एहसन साहब के, एहसन रशीद साहब, इतने अच्छे उनका एटीट्यूड था, पॉजिटिवली वो उनका एटीट्यूड होता था पॉजिटिव, और वो कारकुनों के साथ इतनी मोहब्बत करते थे कि कारकुन उनके गर्विदा हो जाते थे। और वो जब दूर दराज से लोग मिलने आते तो एहसन साहब ऐसे ही प्रोटोकॉल उन्हें देते थे जिस तरह किसी बड़े सियासतदान को दिया जाता है। बाहर घर को जाता तो बाहर तक छोड़ने आते थे। तो उनकी मोहब्बत में जिस तरीके का उनका एटीट्यूड था, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी पंजाब था, वो पंजाब के प्रेसिडेंट थे। इस तरह तारिक फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, सारे दोस्त बड़े, उनके साथ हम बड़ी मिली, हमें मोटिवेशन बड़ी मिली और हमने उनके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से काम किया और बड़ी मेहनत की। तो इस तरह करके ये फिर तंजीम मतलब आगे चलती रही और इस तरह करते 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 2006 का एंड हुआ और 2007 में फिर एक दो वाक़यात हुए, वो आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको ये पार्टी की जिस तरीके से तंजीम बनी, जिस तरह मतलब लोगों ने इसमें मेहनत की, ताकि आप तक वो बात पहुँचे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि हिस्ट्री का पता चले आपको। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।